Okay. So what I'm saying here, system and surrounding. What is the system? Part of universe which is under thermodynamic consideration, and what is the surrounding? All other parts of the universe outside the system where the observation are made are called what? Surrounding. Right? That is called what? Surrounding. Next part is what? एक यहाँ पे टर्म आता है कभी कभी बाउंड्री. सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, दैट इज फिक्स्ड और इमेजिनरी लाइन, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? बाउंड्री. जैसे अगर मैंने इसको ले लिया बेटा सिस्टम, तो ये सारे पार्ट क्या हो गए? सराउंडिंग. राइट. अब ये फिक्स्ड लाइन है, अदरवाइज इमेजिनरी लाइन, कंसिडर एज व्हाट? बाउंड्री, विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग. जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, दैट इज कंसिडर एज व्हाट? बाउंड्री. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सिस्टम. कितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है? चलिए. ये बेटा थर्मोडायनेमिक लेसन है, ऊपर लिखा है. ये देखो, ये चैप्टर है अपना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. हाँ, इसका वेटेज है 6 to 8, और ये मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था, लिमिटेशन बताया था इसका, और ये पार्ट है टर्म्स यूज इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सिस्टम. ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम. अच्छे से आप नोट बनाना, समझना इसको. टाइप्स ऑफ सिस्टम. तो बेटा 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं यहाँ पे. हाँ, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है यहाँ पे ओपन सिस्टम, सेकेंड होता है क्लोज सिस्टम, और थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम. देखते हैं क्या होते हैं ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम. ध्यान से देखना यहाँ पे. 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम. फर्स्ट ओपन सिस्टम. अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है? देखो, एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं. सपोज ये कंटेनर ले लिया मैंने. अब इस कंटेनर में मैंने हॉट वाटर रख दिया. ठीक है, दिस इज द कंटेनर एंड आई एम कंटेनिंग दिस हॉट वाटर. और ये कंटेनर कैसा बेटा? O2 ओपन है, राइट? तो ये पता है कि आपको यहाँ पे ये क्या है? सराउंडिंग है. दिस पार्ट इज व्हाट? सराउंडिंग. ये सब सराउंडिंग है, और ये क्या है? अपना सिस्टम है. तो अगर हम हॉट वाटर रखेंगे तो ये धीरे धीरे कूल होगा, मतलब ये वेपराइज होगा. एक तो वाटर कम होगा इसमें से, क्योंकि यहाँ पे वेपर बन के उड़ जाएगा, और इसमें से एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा ना. देखो यहाँ पे थोड़ा हीट बाहर निकलेगा, राइट? हीट का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, और मैटर का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे. ऐसा सिस्टम जिसमें से एनर्जी मतलब हीट और मटेरियल दोनों एक्सचेंज होते हैं सिस्टम और सराउंडिंग से, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम. अगर मैंने हॉट वाटर लिया तो ये धीरे धीरे ठंडा भी होगा और इसमें से कम भी होगा, क्योंकि इवापोरेट होगा. तो आप देखो कि इवापोरेट होकर के कहां पे जाएगा? सराउंडिंग में. अगर कूल हो रहा है मतलब इसमें से हीट कहां जा रहा है? बाहर, सराउंडिंग में जा रहा है, राइट? अदरवाइज मैंने अगर आइस ले लिया इस कंटेनर में, तो आइस क्या होगा? धीरे धीरे वहां पे मेल्ट होगा, मतलब बाहर से हीट अंदर आ रहा है. तो ऐसा सिस्टम जिसमें मटेरियल और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में, उसे कहते हैं ओपन सिस्टम. क्या समझा आपको? All of Yes, you got sir. it? Yes, very good. See this, what I'm writing here. So let's click there. A system
that can exchange both matter and energy with its surrounding is called an open system, right? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. Example. What is the example here? Hot water in open container, right? This is the example, open system. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. Second, we consider the second one, closed system. अब देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है यहाँ पे. एग्जाम्पल देखो. अब सपोज यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में फिर से हॉट वाटर लिया मैंने, लेकिन अब इसको कवर कर दिया मैंने. हाँ, इसको कवर कर दिया. अब प्रोसेस क्या होगा इसमें बेटा? हीट तो एक्सचेंज होगा, बट मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां से इवापोरेट होकर बाहर नहीं निकल पाएगा ये, राइट? आपको चीज समझ में आ रही है? दैट इज व्हाट क्लोज सिस्टम. ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज, नॉट मटेरियल. दैट इज कॉल्ड व्हाट क्लोज सिस्टम. ओपन सिस्टम में क्या था? मटेरियल और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे थे सिस्टम से सराउंडिंग में, बट यहाँ पे सिर्फ हीट एक्सचेंज होगा, यहाँ पे मटेरियल चेंज नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्लोज सिस्टम. सो हाउ टू डिफाइन इट? अ सिस्टम that can exchange only energy but not matter with the surrounding is called a closed system. क्लियर है? राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. We consider this example. क्या एग्जाम्पल कर सकते हैं? A reaction, right, carried out in closed vessel. Closed vessel, right? दूसरा एग्जाम्पल, hot tea in a cup covered with
covered with saucer, right? In closed system. So these are the closed system. ठीक है? Open system, closed system. Next one is what? Isolated system. Third one is what? Isolated system. This is also important. देखो ये सब यूज होगा आगे के टर्म में, इसके लिए इसको आपको जानना जरूरी है. व्हाट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेटेड सिस्टम. अब मैंने एक कंटेनर लिया यहाँ पे और इसको अच्छे से पैक कर दिया, राइट. इसमें अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, या सपोज हॉट वाटर लिया लाइक दैट थर्मस. सो थर्मस में थर्मोफ्लास्क जो है, ये जो थर्मस है, उसमें कैसा होता है कि ना तो एनर्जी ना तो मटेरियल दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकते, राइट. राइट, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बताया मैंने? ऐसा सिस्टम जिसमें से neither material nor energy both cannot exchange is called what? Is called what? Isolated system. So can I write here? A system that cannot exchange either matter or energy with its surrounding. With its surrounding is called isolated system. ठीक है, इसी को कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम. एग्जांपल थर्मस, एग्जांपल ले लेता हूं मैं. हॉट टी इन थर्मस, थर्मोफ्लास्क, हाँ, दैट इज कंसीडर्ड व्हाट? आइसोलेटेड सिस्टम. तो ये तीनों सिस्टम आपको समझ में आ गया. ओपन सिस्टम, system in which energy as well as material can exchange with surrounding. Closed system, system in which only energy can exchange with surrounding, not material. And isolated system, neither energy nor material can exchange with the surrounding. That is called what? Isolated system, right? Note down this part. Then I will go for the properties of system. This is the most important part. What is the properties of system? Note down करो बेटा यहाँ पे. Have done? Yes, sir. Good. Can I move? You can take this screenshot also, no problem. चलिए आगे चलते हैं. देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. वी कंसीडर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ये क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम बहुत ही आसान है समझना इसको. देखिए पहले तो दो प्रॉपर्टीज होती है. एक होता है
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बहुत अच्छे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा, यहां पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे जैसे एक बड़ा सा कोई टुकड़ा ले लिया मैंने, पत्थर का या फिर मेटल का या कोई भी शीट ले लिया। अब अगर इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती उसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो गई उसे बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ नहीं समझा? सपोज सपोज अगर ये कोई भी मेटल का शीट है और इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, तो ब्रेक करने पे इसका मास कम हो जाएगा। अभी पूरे का मास जो था वो आधे का हो जाएगा मास। तो मास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव, क्योंकि ब्रेक करने पे चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया इसका, दैट इज व्हाट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर मैं इसके डेंसिटी की बात करूंगा तो डेंसिटी रिमेन एज इट इज, राइट? दैट इज व्हाट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट पे डिपेंड करती है, दैट इज कंसिडर्ड व्हाट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बट ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड व्हाट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझो, फिर से समझो। सपोज मैंने 1 ग्लास वाटर ले लिया और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस यस, आई विल रिपीट एवरीथिंग। बट अगर वहीं पे 1 ग्लास वाटर की जगह मैंने 1 ड्रम वाटर ले लिया, 1 मतलब 1000 लीटर ले लिया, फिर भी वहां पे उसके देखेंगे डेंसिटी क्या होगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं बट उसकी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज नहीं कर रही है। जैसे 1 ग्लास वाटर का आपने टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया, सपोज 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब वहीं पे 1 ड्रम वाटर लोगे और उसका टेम्परेचर देखोगे वो भी 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, right? These properties considered what intensive properties because these are independent on the magnitude of this substance, amount of the substance. But extensive properties which are depend upon the amount of substance and it can be changed with changing the amount of substance. Example देखिए, मैं आपको अच्छे से लिख के देता हूँ और सीधे example, you will better understand. एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। पहला मैं आपको एक्सटेंसिव बताता हूं। व्हाट इज दिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? सी दिस। सो कैन से दैट एनी प्रॉपर्टी of the system whose magnitude depends on the amount of matter present in the system is called its extensive properties. ठीक है, called its what? Extensive property. Clear? जैसे एग्जांपल देखेंगे, example is what? Mass,
right? Volume, right? Internal energy, heat capacity, right? These are the properties which are depend upon the system. Number of mole, huh? Amount of substance. Number of moles, right? These are considered as what? Extensive properties. Now, intensive properties what? What is intensive properties? Properties of system whose magnitude is whose magnitude is depend upon, sorry, independent of the amount of matter in the system is called its intensive properties. ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एग्जांपल देखते हैं बेटा यहाँ पे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें और हम ऐड कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे लिए मैंने हीट कैपेसिटी, बट यहाँ पे मैं ले सकता हूँ मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसा ले ले बेटा, यहाँ पे मोल फिक्स हो गया ना, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर वन मोल, दैट्स व्हाट बिकम व्हाट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट? ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टू पार्ट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो डिपेंड करता है अमाउंट पे, अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो वो इंक्रीज होगा, अमाउंट डिक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज होगा, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, दैट इज व्हाट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, फिक्स होती है, दैट इज कंसीडर्ड व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड, नोट डाउन कर लो बेटा।
Noted? Can I move? Yes, sir. स्क्रीनशॉट आप लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपको स्टेट फंक्शन, ठीक है। क्या होता है स्टेट फंक्शन? देखो, ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं बनते, थोड़े कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना कंपलसरी आगे की चीजों को समझने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने कोई एक सिस्टम ले लिया, आई एम टेकिंग दिस सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में सपोज जो मटेरियल है उसका जो प्रेशर है दैट इज व्हाट P1, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है V1 है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है T1 है, नंबर ऑफ मोल यहाँ पे। अब इसमें से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कुछ भी चेंज करेंगे तो ये स्टेट चेंज हो जाएगा। समझो जरा इसको, ये स्टेट 1। अगर मैंने कुछ भी चेंज किया इसमें से, सपोज प्रेशर चेंज कर दिया तो भी सब चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज किया तो स्टेट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज किया तो स्टेट चेंज हो गया। तो दैट बिकम व्हाट? P2, V2, P2, नंबर ऑफ मोल, ये होगा स्टेट 2, ठीक है। स्टेट 1 एंड स्टेट 2। नाउ इन दिस केस, ध्यान से मेरी बात को समझो, यहाँ पे ऐसा फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ये चेंजेस यहां से भी हो सकते हैं, ये चेंजेस यहां से भी हो सकते हैं, ये चेंजेस यहां से भी हो सकते हैं। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो ऐसा फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज व्हाट पाथ 1, दिस इज वन, दिस इज व्हाट पाथ 2 एंड दिस इज व्हाट पाथ 3। So state function is what? Not depend upon path. It depend upon what? Initial state to the final state. Right? कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे? Any function of the system whose values depends on the current state of the system and is independent of path followed to reach that state is called the state function. ये कंडीशन होगा, राइट?
सो ऐसा फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल देखो, जैसे मैं अगर बात करता हूं कि एक यहाँ पे कोई स्टेट है या कोई भी स्टूडेंट है, सपोज यहाँ पे कोई स्टूडेंट है और यहाँ पे स्टेशन है, उससे दूर कुछ है। अब वहां पे जाने के लिए उसके पास रास्ते हैं, 2 से 3 रास्ते हैं। आपके घर से भी होंगे बहुत सारे रास्ते, एक से दो या 3 रास्ते होंगे जाने के लिए स्टेशन पे। ये यहाँ से घूम के ऐसा गया, ये ऐसे गया, यहाँ पे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ पे पहुंच गया, या फिर इसके पास डायरेक्ट कोई शॉर्टकट होगा, या फिर यहाँ पे होगा, ऐसे किया यहाँ। बट इस केसेस में देखेंगे कि यहाँ पे जो एनर्जी और यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है, उस पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा, चाहे इस रास्ते से जाएगा या फिर इस रास्ते से या फिर यहाँ से। राइट? कि होगा? ध्यान से मेरे को समझो। वर्क की बात करते हैं, सपोज एक वर्क की बात करते हैं, तो ये शॉर्टकट है, यहां से यहाँ पे गया बेटा तो इसके अंदर काम ज्यादा हो गया, यहां से यहाँ पे गया तो थोड़ा कम काम हुआ, बट यहां से यहाँ पे गया तो काम और कम हो गया। तो जो वर्क है आप देख रहे हो कि डिपेंड करता है पाथ पे। राइट? हीट जो होगी वो भी डिपेंड करेगा किस पे, पाथ पे। आपको चीजें समझ में आ रही है बेटा? दीज आर कंसिडर व्हाट, पाथ फंक्शन। ये हीट और वर्क दो ही चीजें होती हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे पाथ फंक्शन जो रास्तों पे डिपेंड करता है, हाँ, वे पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने लिख दिया पाथ फंक्शन, दो ही चीज है यहाँ पे, Q एंड W। आई एम राइटिंग हियर हीट एंड वर्क, Q एंड W। इसके अलावा जो चीजें होंगी वो कैसे होंगी? स्टेट फंक्शन। डेल्टा V वॉल्यूम चेंजेज होगा, प्रेशर चेंजेज होगा, टेम्परेचर चेंजेज होगा, एनर्जी चेंजेज होगा, दैट इज व्हाट, स्टेट फंक्शन। दे आर ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। किस रास्ते से गया, कैसे गया, उससे कोई मतलब नहीं। इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट, कांस्टेंट। दैट कंसीडर एज व्हाट, स्टेट फंक्शन। और जो डिपेंड करता है पाथ पे, पाथ चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज कंसीडर व्हाट, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन को हम क्या डिनोट करेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे यहाँ पे? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम सिस्टम whose value depends on the path used to reach a particular state is called path function। इसे हम क्या कहेंगे, पाथ फंक्शन। आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट, राइट? ये दो ही चीजें हैं, हीट एंड वर्क। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स कौन कौन से आ गए, मैंने बताया था आपको, बताओ जल्दी फटाफट। यस, गुड।
state function and a path function. After that, I am going to explain process and its types. क्योंकि इसमें thermodynamic equilibrium, that is the reduced part, so I'm not going to explain. Thermodynamic equilibrium means आता है mechanical आता है, right? ना thermal आता है, right? तो वो यहाँ पे अभी reduced है, तो मैं next part बताने जा रहा हूँ, that is what process and its types. That is also important part, हाँ? Process and its types. समझ के लेते हैं इसको अच्छे से. तो क्या पे बताया नहीं आप लोगों ने, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी चेंज, ऑल दीज आर स्टेट फंक्शन. डेल्टा यू होगा, डेल्टा एच होगा, राइट ना, डेल्टा जी हो, डेल्टा एस होगा, ऑल आर व्हाट स्टेट फंक्शन. डेल्टा पी, डेल्टा वी, स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड ओनली हीट एंड वर्क इज व्हाट पाथ फंक्शन. चलिए आगे चलते हैं, टेक योर स्क्रीनशॉट. आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट process and its types. Process and its types. देखते हैं. Process means what? Transition from one equilibrium state to the another equilibrium is called what? Process. कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, कौन से वे से, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रोसेस. ठीक है. इसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहला मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस आपको नाम से पता चल रहा है, राइट? आइसोथर्मल प्रोसेस आपको नेम से पता चलेगा. व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? सी दिस. The process in which, ठीक है, in which temperature of system remains constant, right, throughout the transformation. Okay. Throughout the transformation, temperature of system remains constant. क्या मतलब निकला इसका? मीन्स कोई चेंजेस हो रहा है, कोई प्रोसेस चेंज हो रहा है, कोई मीन्स एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. उस कन्वर्जन में उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. दैट कंसीडर व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस. इसका मतलब हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा टी होगा, चेंज इन टेम्परेचर विल बी व्हाट? जीरो. राइट है. एंड अगर डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू भी जीरो होगा. ये मैं आपको इंटरनल एनर्जी बताने के बाद बताऊंगा कैसे. ठीक है. डेल्टा टी आइसोथर्मल प्रोसेस में ये दो चीजें आपको याद रखनी है. डेल्टा टी एंड डेल्टा यू विल बी व्हाट? जीरो. डेल्टा मीन्स व्हाट? चेंज. So here change in temperature is zero, change in internal energy is what? Zero during this isothermal process. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओपन और क्लोज सिस्टम.
इन ओपन और क्लोज सिस्टम। जरा समझो इसको बेटा, ओपन और क्लोज सिस्टम। एक रिएक्शन समझो, यहाँ पे मैंने एक ओपन या क्लोज सिस्टम ले लिया। अब इसका मतलब ये समझो कि ओपन या क्लोज सिस्टम मैंने लिया तो उसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग से। समझो, ये सिस्टम है और यहाँ पे सराउंडिंग है। और यहाँ पे सिस्टम है। अब सपोज सिस्टम में कोई ऐसा रिएक्शन मैं करा रहा हूं, ए बी जो बनता है सी और निकलता है हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ लो यहाँ पे अच्छे से, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इवॉल्व हो रहा है, और जैसे हीट इवॉल्व होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। हीट निकल रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। बट एक्स्ट्रा हीट क्या होगा, इस सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, और सराउंडिंग में ट्रांसफर होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या सपोज मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन ले रहा हूं, तो एंडोथर्मिक बाहर से हीट अंदर आ जाएगा, फिर से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बाहर हीट ट्रांसफर हो रहा है, सारे सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस से सराउंडिंग में सिस्टम में आ रहा है, और दोनों की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। And isothermal process takes place in open and closed system because in these two systems our energy can be transferred, can be changed from system to surrounding and surrounding to system. Because of that, because of the transfer of this heat from system to surrounding and surrounding to system, its temperature of system remain constant during the process. It's considered as what, isothermal process. Is it clear? Yes, sir. Good. Second, I am taking adiabatic process. ये देखो दोनों में डिफरेंस आता है, यहाँ पे ही समझ लो हाँ अच्छे से। एडियाबेटिक प्रोसेस समझो यहाँ पे, the process in which heat of system, जरा ध्यान से समझना है यहाँ पे, heat of system remains constant. Remain constant, ठीक है, throughout the transformation. Means what? इसका मतलब क्या हो गया, Q is equal to 0, right? On that case we can say that delta H is equal to also 0. मैं आपको समझाऊंगा हाँ? ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये किस में होगा, इन आइसोलेटेड सिस्टम। कॉन्सेप्ट जरा समझ लो बेटा यहाँ पे, अगर सपोज ऐसा कुछ सिस्टम ले लिया मैंने, ये पूरा है आइसो मींस थर्मोफ्लास्क, हीट और मटेरियल दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकते। अब यहाँ से हीट सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ए और बी कंबाइन होकर के सी फॉर्म कर रहा है और हीट निकाल रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो इसका हीट, ए और बी का जो हीट था वो कन्वर्ट हो गया सी में और कुछ अमाउंट पे हीट निकाल दिया।
तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट निकला और हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हुआ, हीट सिस्टम में ही है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हुआ यहाँ पे, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट कैसा हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सो इन बोथ केसेस its heat remain constant but temperature can be changed, increases in exothermic process, decreases in endothermic process. Reason behind that, heat neither exchange from system to surrounding or surrounding to system, nor material. Neither heat nor material can exchange system to surrounding. That's why its heat remain as it is in the system. That's why it will increase the temperature. And in endothermic process, heat remain as it is in the system constant. That's why temperature will decrease. I hope you understood this process. Right. एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर का सिस्टम का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलिए आगे चले। नेक्स्ट वन, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। ये दोनों भी समझाता हूँ फटाक से। आइसोबैरिक प्रोसेस, देखो ये क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस मींस व्हाट, can say that in isobaric process the pressure remains constant, right? Pressure remains constant during the transformation. During the transformation, ठीक है, means we can say that delta P is equal to 0, right? ठीक है, आप एग्जांपल बताओ इसका क्या हो सकता है। केमिकल रिएक्शंस लेबोरेटरी, लैब में हम कोई भी रिएक्शन करते हैं बेटा, यहाँ पे तो प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसके अंडर ही करते हैं, टेस्ट ट्यूब में बहुत कुछ चीजें ऐड करते हैं और रिएक्शन होता है। सो रिएक्शंस इन लेबोरेटरी ड्यूरिंग द टेस्टिंग, दैट कंसीडर्ड व्हाट, आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि वहां पे हम प्रेशर का इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करते, ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में बहुत कुछ चीजें ऐड कर दिया, उसमें रिएक्शन हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कांस्टेंट है, दैट कंसीडर्ड व्हाट, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस इज व्हाट, देखो इन आइसोकोरिक प्रोसेस it is a process in which volume of system remain constant, remains constant during transformation.
ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे डेल्टा V इक्वल टू 0, एग्जाम्पल हो जाएगा gaseous reaction in closed cylinder, राइट। क्लोज सिलेंडर में अगर मैंने सपोज एक सिलेंडर लिया यहाँ पे ऐसा, ठीक है, इसको क्लोज, पहले इसमें मैंने डाल दिया N2, पूरा वॉल्यूम ले लेगा, फिर इसमें ऐड कर दिया H2, वॉल्यूम सेम रहेगा, ये कंबाइन होकर के NH2 बनाएगा, फिर भी वॉल्यूम सेम रहेगा। तो गैसियस रिएक्शन में क्लोज कंटेनर में अगर गैसियस रिएक्शन हो रहा है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, दैट कंसीडर्ड व्हाट आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। चलिए ये भी लिख लीजिए। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको जरा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, देखो जरा समझो इसको। हाँ, एक डायग्राम बनाता हूं मैं। हाँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये ले लिया मैंने पिस्टन, वेटलेस है और फ्रिक्शनलेस है। गैसियस, यहाँ पे गैस ले ली। ये ऐसा है। हाँ, ये पिस्टन है। देखो बेटा यहाँ पे बाहर से एक प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर दिस इज कॉल्ड व्हाट, पी एक्सटर्नल, ये एक्सटी लिख दिया। और ये गैस का भी प्रेशर है कुछ अंदर से, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पी इंटरनल। ठीक है, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है इसको बोलते हैं अपोजिंग फोर्स, और जो ये अंदर का प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, देखो इस केस में अगर एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों सेम है तो इस सिस्टम पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेज ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर इक्वल, तो नो एनी मूवमेंट टेक्स प्लेस इन दिस पिस्टन। आ रहा है समझ में आपको? दिस इज व्हाट पिस्टन, जिससे मैंने इसको क्लोज किया। अब जरा समझो, इस बात को समझो अच्छे से। समझो कि अगर पिस्टन को मैंने यहां पे ले लिया, यहां पे लेना है मुझे, यहां तक पहुंचाना है, यहां से यहां तक जाना है, बहुत स्लो प्रोसेस होगा, बहुत स्लो प्रोसेस होगा। जैसे समझो यहाँ पे एक मैंने बड़ा सा कुछ ऐसा सामान रख दिया, एक बड़ा सा बॉक्स रख दिया मैंने यहाँ पे, इस बॉक्स को यहां तक लेके जाना है मुझे, यहां पे पहुंचाना है, और यहां से धक्का मारना है इसको। ठीक है, समझो जरा इसको, पर्सन है जो यहां से इसको धक्का मार रहा है, राइट। लेकिन ये इतना हैवी है, इतना भारी है कि इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, बहुत हैवी है ये पर्सन धक्का मारा, इसका मूवमेंट थोड़ा सा हुआ, फिर से ये अपनी जगह पे आ गया, फिर से मारा, फिर से अपनी जगह पे आ गया। तो आप जरा समझो कि इसको यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम्स लगेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इसको, थोड़ा सा मूवमेंट होगा क्योंकि फिर से अपनी जगह पे आ जा रहा है, तो फिर से इसको लगा करके थोड़ा और प्रेशर लगा करके धीरे 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 ऐसे 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 करके करके इसको यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। इनफाइनाइट टाइम लगेगा और इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे।
मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे सीढ़ियां हैं, ठीक है। अच्छे से समझो इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हाँ, यहाँ पे सीढ़ी है और यहाँ पे पर्सन है जिसको हम लोग, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं नीचे आने के। या तो आप स्लोली स्लोली सीढ़ी पे भी एक एक स्लोली स्लोली, एक कदम के बीच में दूसरे कदम के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। मतलब किसी भी स्टेज पे आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं कह सकता हूँ कि पैर का मूवमेंट नहीं, आपको ऐसा चलना है कि आपको किसी सामने वाले को पता ना चले कि आपके अंदर मूवमेंट हो रहा है, बट आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मैं बोलता हूँ ना, अपने अंगूठे को थोड़ा सा स्क्रॉल किया, फिर आगे बढ़ा, फिर स्क्रॉल किया, फिर अपने आगे बढ़ा, धीरे 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 कर रहे हैं, तब मूवमेंट पता नहीं चल रहा है, बट स्लोली स्लोली, बहुत स्लोली आप मूव कर रहे हैं। ऐसे स्टेज में जैसे यहां से यहां पे गए, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हैं। यहां से यहां पे गए, फिर से ये देखो स्टेप्स है, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप यहां से यहां पे गए तो आराम से यहां पे आ सकते हो, यहां से यहां पे गए फिर से आ सकते हो यहाँ पे। तो किसी भी स्टेज पे आप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे यही समझना है आपको। जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, इतना कम कि इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल अमाउंट। Infinitesimal small amount, that means what, imaginary, right? That is not real, that is not observable, that is only calculative. That difference, very very less difference between driving force and opposing force। तो वही सिस्टम यहाँ पे होगा, धीरे से पिस्टन गया, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है। तो इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, इनफाइनाइट स्टेप्स। that process is considered what, reversible process। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं when driving force and opposing force is differ by infinitesimal small amount, very very less amount, then our process will be what, reversible। I hope understood this part, right? Say something, yes or no? Yes, sir. मनीषा, समझ में आ रहा है बेटा अभी आज कुछ? Yes, sir. Yes, गुड। yes. अब्दुल, हाँ सर, समझ में आ रहा है। रूबिशा, Yes, sir. लेवरिन, श्रील, Yes, sir. गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ठीक है। So when driving force and opposing force differ by infinitesimal small amount, वही मैंने बताया कि आप अगर थर्ड फ्लोर पे हो और आपको सपोज नीचे आना है, व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके, आपको नीचे आना है। सो यहाँ पे धीरे धीरे वन वन स्टेप्स रख करके आप आएंगे, किसी भी स्टेप पे आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हो, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। या दूसरा है कि आपने विंडो खोला और वहां पे जंप कर गए, इरिवर्सिबल प्रोसेस। लार्ज डिफरेंस इन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स नेवर कम एट द ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सडनली यहां से यहां पे चेंज कर दिया, ज्यादा इसको डिफरेंस कर दिया एक्सटर्नल फोर्स को, और फटाक से पिस्टन ऊपर गया, नेवर कम एट द ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज कंसीडर्ड व्हाट, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? Now I am going to write these features of the reversible process. What are the important part? What is the important features of the reversible process? तो देखो यहाँ पे फीचर्स, क्या फीचर्स है, कब होगा प्रोसेस रिवर्सिबल? देखिए पहला पॉइंट है जो मैंने बताया, द ड्राइविंग फोर्स and opposing force
right, differ by an infinitesimal amount. An infinitesimal amount, very less amount, right? Second one, the process can be reversed by an infinitesimal changes in conditions. Third one, a reversible process proceed infinite slowly, बहुत स्लो होगा, राइट ना, and takes place in infinite number of steps. चौथा, at the end of every step, the process steps of the process, the system attains mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium with the surrounding. Okay, this is the reversible process, right? I hope understood this part.